बम्बर हमले की गूंज बरकरार। तो लोग जमाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। बम्बर हमले पर गरमाई सियासत, कांग्रेस भाजपा आमने सामने। ये सारी उसी की, ये गैंगवार है। ये गैंगवार शुरू उन्होंने बिलासपुर में कर दिया है, बिहार बना दिया है। ये उन्हीं की उपज है। प्रदेश में बाइकरों का कहर, एबीवीपी एसएफआई ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज पूरा दिन जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है बम्बर ठाकुर, उन पे हुए हमले की गूंज जो है वो सुनाई दी। कांग्रेस से लेकर भाजपा तक अलग अलग बयान जो है बम्बर ठाकुर के मामले पर सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस को भी आज एक बड़ी सफलता मिली है और वो चालक जिसने हमलवारों को बम्बर के घर तक पहुंचाया था, उसे पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस पर विस्तृत से बात करेंगे। उसी के साथ आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो पालमपुर के दौरे पे थे। उन्होंने पालमपुर में आज जो है वो विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने सीवरेज के लिए भी घोषणा की है। तीसरी बड़ी खबर में आज हिमाचल में कुल्लू और ऊना में जो है जो पंजाब से आए बाइकर थे, उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। और एक तरफ जहां उन्होंने होमगार्ड के जवान को पीटा, वहीं सड़क पे उन्होंने एक वाहन चालक को भी कुल्लू में पीटा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगली खबर में बोलूं तो एसएफआई व एबीवीपी की भिड़ंत के बाद आज एबीवीपी ने एचपी यूनिवर्सिटी से लेकर के विभिन्न कॉलेजों में आज जो है वो विरोध प्रदर्शन कर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कर्मचारी संघ ने जो है वो मोर्चा खोलते हुए कहा है कि सरकार उन्हें तय समय पर पेंशन दे, नहीं तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये था पूरा का पूरा हिमाचल का वो सिटी स्कैन खबरों का जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बम्बर ठाकुर पर हुए हमले में। आप जिस तरह जानते हैं कि होली के दिन बम्बर ठाकुर जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उन पर हमला हुआ और लगभग 2 राउंड के करीब गोलियां जो है वो अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी। इसमें बम्बर ठाकुर की जांघ में गोली लगी थी, जबकि उनके पीएसओ के पेट पर जो है वो 3 गोलियां लगी हैं। और गनीमत ये रही कि मौके पर जो है बम्बर ठाकुर जीप के पीछे छुप गए और हमलावरों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है प्रदेश सरकार पर और पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर कि किस तरह से हमलावर प्रदेश में आते हैं और फायरिंग करके पैदल भाग जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। और ये सवाल आज भाजपा ने उठाए हैं। वहीं बम्बर ठाकुर ने भी इस पर अपनी आज प्रतिक्रिया दी है। वो इन दिनों आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो सदर के विधायक है त्रिलोक जम्वाल, उनके कुछ समर्थक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने जो चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाई थी, हो सकता है उसका भी एक ये कारण हो। वहीं त्रिलोक जम्वाल ने भी इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। विधायक पर पहले भी हमला हो चुका है और कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं बम्बर ठाकुर। तो लोग जमाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। तो ये तो थे बम्बर ठाकुर जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमला हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं त्रिलोक जम्वाल पर निशाना साधा है। वहीं बम्बर ठाकुर के बेटे ने भी इस हमले पर जो है वो कड़े सवाल उठाए हैं। आइए आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं बम्बर ठाकुर के बेटे। सर आज सर होली का त्यौहार था सर, तो 3 बजे के बीच में मैं सर नहाने के लिए गया और जैसे सर मैं नहाने ही लगा था अभी सर, और बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगी सर। अब उस टाइम सर जैसे मैं बाहर पहुंचा तो मेरे बड़े भाई मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि पिताजी को गोली मार दी हुई। तो सर उनको जो थे वो उस टाइम पे हॉस्पिटल ले गए सर। तो उसके बाद जब अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि आईजीएमसी रेफर कर दिया। तो उस बीच सर वो अब आईजीएमसी पिताजी पहुंच गए। तो मेरा तो सर आपसे मतलब आपके माध्यम से यही बात उठाना है सर कि बीच में सर कुछ दिन पहले भी सर पिताजी ने ये सब पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को बताया था कि मेरे ऊपर जो है, मेरे खिलाफ जो है इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मेरे को मारने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है।
वहीं बंबर ठाकुर से मिलने वालों का सिलसिला भी जारी है। उनके पास कुशलक्षेम जानने के लिए जो है वो नेता लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सबसे पहले वहां पे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे थे, कांग्रेस के कुछ नेता भी वहां बंबर ठाकुर का कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे, जिनमें विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने भी पालमपुर दौरे के दौरान एक बयान दिया है। ये सुनाता हूं क्या कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। नहीं, देखिए, बंबर ठाकुर जी पे गोली चलना एक दुखद पहलू है, लेकिन वो आईजीएमसी शिमला में एडमिट है और उनके एक गोली लगी है और डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उसको ऑपरेट कब करना है। तो अब वो कॉल तो डॉक्टर्स को लेनी है। अभी मेरे डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से भी अभी मेरी बात हुई है, जो उनका गनमैन है, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन ये देवभूमि है, यहाँ पे इस तरह के गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। अब बारी थी भाजपा के पलटवार की। तो भाजपा के प्रवक्ता करण नंदा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहाल है। जब एक पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग जो है वो किस तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे। बारी थी तो लोक जम्बाल के पलटवार की। उन्होंने प्रेस वार्ता की और एक एक सवाल पर जवाब करते हुए जहां उन्होंने इस हमले की निंदा की है, वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने बताया था कि पिछली बार एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पास बंदूक जो थी वो नकली थी। आइए सुनाता हूं तो लोक जम्बाल का बयान। दिन दहाड़े घर में पहुंचकर अगर सम्मानीय पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो मेरे बिलासपुर की जनता कैसे सुरक्षित होगी। इंसिडेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं तुरंत दोषियों को अरेस्ट किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हम पूर्व विधायक जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब से यह सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से बिलासपुर का वातावरण, मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था कि यहां खनन माफिया, चिट्टा माफिया और अब तो सुपारी माफिया भी इतना सक्रिय हो गया है कि कुछ पैसे दो किसी की भी हत्या करा लो। हम कभी बिहार में सुनते थे, हम कभी यूपी उत्तर प्रदेश में सुनते थे। कल मैं सीसीटीवी की फुटेज देख रहा था, दिन दहाड़े दो नौजवान घर में आकर घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस सरकार अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। अगर वो अपने नेताओं को रक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रदेश की जनता की, मेरे बिलासपुर की जनता की क्या रक्षा करेगी। इसलिए आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से यह ज्ञापन भेजा है। हमने एक रोज रैली अपने पार्टी ऑफिस से लेकर पूरे शहर से होते हुए कि इस चिट्टा माफिया का, इस खनन माफिया का और इस गोली कांड की हम निंदा करते हैं और इनके दोषियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। मैंने एक बात और कही है, अगर इनको कल तक अरेस्ट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी सोमवार को बिलासपुर शहर बंद कराएगी। तो ये तो था बंबर से जुड़ा पूरा का पूरा विवाद, किस तरह से फायरिंग और क्या पुलिस इस तक पहुंचती है, क्योंकि पुलिस को पहली कामयाबी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिन 4 हमलावरों को लेकर जिस गाड़ी में जो आए थे उसके चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया था। उनकी पूछताछ के बाद ये लोग पकड़े गए हैं। एसपी बिलासपुर का मानना है कि इसमें जो लोग हैं वो स्थानीय नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों में से किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना है, इसीलिए इन्हें पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि अतिशीघ्र हमलावर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तीसरी बड़ी खबर जो है वो प्रदेश में आज एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। एबीवीपी और एसएफआई की, जिस तरह आपको पता है 2 दिन पहले विश्वविद्यालय में एक भिड़ंत हुई थी जिसमें कुछ छात्र घायल हुए थे। आज विश्वविद्यालय से लेकर के विभिन्न कॉलेजों में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। एसपी कार्यालय में भी शिमला में एबीवीपी ने रोष प्रदर्शन करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।
इसी के साथ प्रदेश से एक और बड़ी खबर जो है वो बाइकरों का आतंक, जो बाइकर जो श्रद्धालु यहाँ पे बाहरी राज्यों से आते हैं उनका आतंक जो है आज प्रदेश में देखने को मिला है। ऊना के मुख्य चौराहे पर डीसी ऑफिस के साथ ही ये चौराहा है, यहाँ पर तैनात होमगार्ड जवान को जहां इन बाइकरों ने पीट दिया है, वहीं एक वीडियो कुल्लू वैली से भी आ रहा है जिसमें एक स्थानीय आदमी पर हमला करके उसे घायल कर दिया है। इससे लोगों में रोष है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे। आखिरी खबर आ रही है मंडी से, जहां HRTC पेंशनर संघ ने जो है आज बैठक करके पेंशन न मिलने पर रोष जताया और सरकार से कहा है कि समय पर पेंशन दीजिए। अगर सरकार पेंशन नहीं देती है तो उन्हें मजबूरी में जो है विरोध पर उतरना होगा। तो ये था पूरे हिमाचल का अपडेट, यानी हिमाचल दिन भर, और मैं हूं पंकज पंडित। ऐसी खबरों के लिए रोज शाम को आप देखिए समाचार फर्स्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट, टू द पॉइंट।